अस्सलाम वालेकुम फजर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप कराची आई और आपने हमें टाइम दिया। नहीं, इट्स जस्ट स्पेशली फॉर यू गाइस। मैं कराची आई ही इसलिए हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड। यू नो फजर का मैसेज आया, मैंने कहा हमारी एक्चुअली आज ऑलरेडी 2 शूट्स हैं, मैंने कहा नहीं, शी इज़ कमिंग, आई एम गोना मेक टाइम फॉर हर। फिर हमने चीज़ों को ऊपर नीचे किया और हमने आपके लिए चाय का भी बंदोबस्त किया हुआ था। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा फजर इनकी फ्लाइट का लैंडिंग टाइम जो था वो ऐसा था कि लंच के, तो मैंने कहा इधर ही आ जाना, यहीं तैयार हो जाना, यहीं लंच कर लेना। शी सेड नहीं नहीं, फिर चाय का, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज है। वो भी मेरी अपनी गलती होगी। आप बताना पसंद करेंगी आपने क्या एडवेंचर किया कराची आई जस्ट लैंडेड और मैंने आते ही होटल में प्रॉन्स खा लिए। आपको पसंद है प्रॉन्स बहुत ज़्यादा? आई लव्ड इट, लेकिन मैंने होटल में आते ही रिसेप्शन में पूछा कि बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ पे खाने वाली, एंड देयर लाइक कि हमारी प्रॉन्स कढ़ाई। कल जल्दी से रूम में ले आओ। और फिर मैंने वो खाई, मैं तो लेटी हुई थी, सो रही थी। मैंने कहा चलो लेट्स थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। तो मैंने वो खाई और फिर उसके बाद वॉमिटिंग। Are you feeling a little better right now? A little better. तो हमारी चाय का इंतज़ाम पड़ा हुआ है अभी तक, और मैं भी एक्साइटेड थी। मैंने इसी बहाने, जो मैं ब्राउनीज़ और कुछ चीज़ें नहीं खाती ना, इसी बहाने मुझे खाने का चांस मिल जाएगा। खा के जाऊँगी, लाजमी खा के जाऊँगी। थैंक यू। ओके, अच्छा जी, बताएं कुछ अपने बारे में, बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या किया हुआ है, व्हाट्स योर बैकग्राउंड? लाहौर से हूँ मैं, और पढ़ाई की हुई है मैंने अपना प्री मेडिकल किया हुआ है। अभी फर्दर, अभी कोविड चल रहा है, नोबडी इज इनटू स्टडीज एंड ऑल, तो बस इसी तरह ही है पढ़ाई। ज़्यादातर मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरी जो बचपन से ख्वाहिशात हैं कि आई वांट टू बी एन एक्टर। शुरू से बचपन से था? बचपन से। हाँ, तो क्या स्कूल्स में मैंने एक्टिंग करना, टैबलॉइड्स और टैबलॉइड्स एंड ऑल, और वो जो थिएट्रिकल होते हैं स्टेज प्लेज, वो मैंने किए। और फिर मेरी अम्मा को भी बहुत शौक था अब उनकी अपनी जवानी में कि वो भी एक्टर बनती। तो बस फिर जब उनको पता चला कि अच्छा मेरी बेटी के अंदर भी ये कीड़ा है तो शी इज़ लाइक कि अच्छा मैं पीछे हूँ, जाओ। ओह दैट्स नाइस। और फिर शी सपोर्टेड मी अ लॉट। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे 2 छोटे भाई हैं। ओह, आप तो बड़ी बहन है, रुक जमाती हैं, सुनते हैं वो? नहीं, कहाँ सुनते, ये तो बातें हैं कि बड़े भाई सुनते हैं, बड़े छोटे भाई नहीं सुनते। सीरियसली वो नहीं होता, पानी लेकर आओ, मेरे जूते रख कर आओ, ऐसा कुछ नहीं, कोई रोक नहीं जमा रही होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो शरारती हैं, आपको तंग करते होंगे खूब? बहुत तंग करते हैं। कितने बड़े हैं? हम तीनों बहन भाइयों में सिर्फ 2-2 साल का फर्क है। ओह दैट्स नाइस। फिर तो बहुत दोस्ती भी होगी, खूब गपशप लगती होगी डाइनिंग टेबल पे, मुझे आई कैन इमेजिन, है ना? बहुत ज़्यादा। एक शोर मचता होगा। छोटे वाले के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा ही दोस्ती है, बिकॉज वो उसमें ज़्यादा हमारा एज डिफरेंस नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और फिर मेरी मॉम ने शुरू से रखा भी हमें ऐसा हुआ है कि अच्छा बाहर दोस्ती नहीं करनी, घर पे करो। भाई ही बहनों की तरह दोस्त है और फजर ही भाइयों वाला दोस्त है, तो बाहर कहीं नहीं जाना। तो सारी मस्ती शस्ती वो घर पे ही है। घर पे तो वो आप तैयार होकर मशवरा लेती हैं भाई से, ये कलर अच्छा, यू नो कुछ बहन भाइयों में ऐसी रिलेशनशिप होती है कि दे आर सो गुड फ्रेंड्स। इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस जो आप बात कर रही हैं। मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ जब लड़ाई होती है, तो जब मैं रो रही होती हूँ तो फिर मैं अपनी भाइयों वाली भाई को कहती हूँ, बहनों वाली भाई को, कि भाई मैं परेशान हूँ, उसके साथ लड़ाई होगी उसके साथ। तो वो फिर मशवरा देता है कि आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से गुस्से वाली हैं आप, जुबान आपकी इतनी ज़्यादा है। ऐसे वो बोलता है मुझे। अच्छा, मतलब आपको ही वो कर देता है? वो मुझे करता है आगे से। अच्छा वजह, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं आपको बचपन से शौक था, तो वो जो हम सुनते हैं कोई टीवी एक्टर्स, उनको आप प्रिटेंड करती थी कि मैं हूँ, या फिल्में देख के करती थी, क्या करती थी कुछ ऐसा जिससे हमें कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई दिया है आपके बचपन की? जिन लोगों को होता है ना, अक्सर वो खड़े होकर गाने गा रहे होते हैं, कहीं भी ड्रामा शुरू कर देते हैं, प्रिटेंड करते हैं एक्टर्स हैं। तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं तो मेरे घर पे काम वाली बाई आती थी तो मैं उसको देखती थी वो क्या करती है। मेरे घर पे कोई बिजली सही करने वाला आता था, मैं उसको देखती थी वो क्या करता है। और फिर अक्सर ऐसा होता था कि मैं करके दिखाती थी। मैं गंदी सी साड़ी पहन लेना और मामा के गंदे से पुराने कोई कपड़े निकाल के पहन लेना, और फिर प्रॉपर एक्टिंग करके दिखाना कि मैं अपनी अम्मा की बेटी नहीं, उनकी मेड हूँ।
ओके अक्सर कभी बाहर चले जाना तो मैं उनको कहती थी कि मामा मैं सबको दिखा सकती हूँ कि इस वक्त आपकी बेटी नहीं आपकी मेड साथ आई हुई है। और मम्मी क्या कहती थी? और मामा कहती थी चुप करके बैठ जाओ, इस वक्त नहीं, कुछ नहीं, हाँ, मेरी बेटी बन के चलो। और नहीं ऐसा ऐसे ही करती थी मैं, मेड बन के। बचपन में फिल्में और ड्रामे वगैरह देखती थी? बहुत। कौन से, किस तरह के, बॉलीवुड। क्या पसंद था? बॉलीवुड। Who's your favorite Bollywood actress और एक्टर? श्रीदेवी जी। हाँ। और लेट श्रीदेवी जी, अभी तो कुछ दिन पहले मिस्टर दिलीप कुमार। या दिस इज रियली सैड। वो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं पुराने जो मेरे आइडियल हैं। वो पुरानी। कौन सी फेवरेट मूवी है श्रीदेवी जी की? श्रीदेवी जी की बहुत ज़्यादा, चालबाज, जुदाई और बहुत सारी मूवीज़ हैं। जुदाई तो आई लाइक, मुझे तो मिस्टर इंडिया भी बहुत पसंद है, वो जिसमें वो जो गाने हैं ना उसके बच्चों के साथ और वो सब। हाँ, आई यूज्ड टू लव। जुदाई तो मुझे इसलिए भी पसंद है ना कि श्रीदेवी जी ने इतनी कलरफुल साड़ियाँ पहनी हुई हैं उसमें, तो शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। कभी वो प्रिटेंड करती थी बचपन में कि मैं श्रीदेवी बन गई हूँ और मैंने ये साड़ी पहनी है? अभी तक मेरे अगर कोई जानने वाले होते हैं इंडिया में, किसी से कॉल आती है तो मैं कहती हूँ मुझे श्रीदेवी वाली साड़ी भेज दो, बनारसी साड़ी। तो अभी कल भी मैं अपनी खालास वगैरह सबसे कह रही थी कि किस किस को साड़ी चाहिए, मैं मंगवा रही हूँ। तो देयर ऑल लाइक अच्छा श्रीदेवी वाली साड़ी। अच्छा ये मुझे बताएं कि फिर एक्टिंग पे एंट्री कैसे हुई, किस तरह ये रास्ता निकला, कहाँ से पहुँची आप दिल ना उम्मीद तक तो नहीं पे, या इससे पहले भी आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है? दिल ना उम्मीद तो नहीं, इसी तरह क्योंकि मैं सोचती थी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर एंड आई कैन बी एन एक्टर। और स्ट्रगल की मैंने, मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगी कि मुझे घर बैठे ऑफर्स आने लग गई, या मैं बहुत प्यारी थी, या मैं कहीं जाती थी तो मुझे डायरेक्टर्स कहते थे ओ ये एक्टर लगती है, इसको ड्रामाज में आना चाहिए। ऐसा नहीं था। अच्छा। मैंने स्ट्रगल किया और फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह से नहीं था, मेरी कोई भी एक्टर नहीं था इस इंडस्ट्री में, नहीं था। और फिर मैं अपने पापा की इकलौती बेटी, उनको मनाना बहुत मुश्किल था। अच्छा। फिर मनाया मैंने, काफ़ी मनाया। मैं तो चांद रात पे शॉपिंग नहीं करती थी कि भाई मैं रूम में लॉक कर दिया एक दिन तो मैंने अपने आप को। अगले दिन ईद थी और मेरे डैड ने सबको शॉपिंग के वैसे दे दिए हुए थे, और मुझे जब तक मेरे पास आया एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं करना, मुझे तो चांद रात का तोहफा यही चाहिए कि जाओ बेटी बन जाओ एक्टर। और यही हुआ कि चांद रात वाले दिन मेरे अब्बा आए मेरे कमरे में एंड ही वाज लाइक कि कर लो एक्टिंग, बस मेरा मान मत तोड़ना। हाय, तो बिल्कुल फिल्मी डायलॉग है। फिल्मी डायलॉग है ना कि जा सिमरन सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। और फिर मेरी अम्मा को भी बीच में साथ उन्होंने खड़ा किया कि इस तरह से मुझे पता है कि आजकल ड्रामास कैसे बन रहे हैं, फैमिलीज की तरह ड्रामास बन रहे हैं, अब तो वो बात ही नहीं रही है। तो ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैंने कहा अच्छा ये बेटी नहीं बेटा है मेरा, बन सकती है। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स को थोड़ा सी घबराहट होती है, स्पेशली जब आप इस बैकग्राउंड से भी नहीं हो, नई फील्ड में बच्ची को, और एंड आप बहुत छोटी हैं अभी, तो उस वजह से आई थिंक यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड क्योंकि क्या खौफ थे या परेशानी थी। आई डिड, मैंने बहुत टाइम अंडरस्टैंड किया। मैं तो बहुत टाइम से लगी हुई थी कि पापा मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। तो वो अक्सर मुझे कह भी देते थे चुप करके बैठ जा, ये बात आज बोली कल नहीं बोलनी, दोबारा नहीं बोलनी। और फिर मैं कहती थी कि वाकई इतना बुरा लगता है इनको, तो मैं वाकई कभी नहीं बन सकती। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मेरी मामा के साथ भी क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, फिर मेरी मामा ने, फिर माएँ तो फिर आपको पता है अब्बा को माँ ही मना सकती हैं, तो फिर पापा ने मान गए पापा। लेकिन मुझे ये बताएं तो फिर अच्छा ये परमिशन एक्टिंग की तरफ जाने से पहले आपने घर से परमिशन ली, उधर से हो गया, फिर आपने हाथ पाँव मारना शुरू किए कि मैं क्या करूं, किस तरह जाऊं इस फील्ड में, क्या हुआ था? प्रोसेस बताएं हमें, पूरा सफ़र अपना सुनाएं हमें। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन वेल मैं लाहौर में रहती थी तो इतने ज़्यादा तो वो चैनल्स वहाँ पे है नहीं, तो जितना मैं हाथ पाँव मार सकती थी, जितना मुझे पता होता था अपने दोस्तों से लेके कॉलेज फ्रेंड्स और इन लोगों से पता चलता था कि अच्छा यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, तो सारा दिन ऑडिशंस में जाके लाइन में लगे रहना मैंने। अच्छा। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं ऑडिशन दिए बगैर वापस आ जाती थी। क्यों? कि इतने ज़्यादा लोग आए होते थे वहाँ ऑडिशन देने के लिए
कि कभी कभी मुझे मौका नहीं मिलता था कि मैं ऑडिशन दे पाऊँ, और मैं डिसअपॉइंट नहीं होती थी, मैं बड़ा खुश होकर वापस आ जाती थी कि मे बी नेक्स्ट टाइम। अब क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मुझे परमिशन मिल गई है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है। तो किस किस को, मतलब काफ़ी ऑडिशंस में रिजेक्शंस भी हुई या नहीं? ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे रिजेक्शंस हुई, ये मैंने किया, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक गोल सेट उसने किया होता है कि काम करना है, थोड़ा करना है, अच्छा करना है। तो आई ऑलवेज लाइक कि भाई स्क्रिप्ट पढ़ना है, चाहे छोटा सा कैरेक्टर है, अच्छा होना चाहिए। ओके। तो ऑडिशंस आप देनी थी, आपको ऑफर्स आई? ऑडिशंस देती रही मैं, कॉल्स भी आती रही, मैं जाती रही उनके ऑफिसेज में, जाके स्क्रिप्ट पढ़ती रही, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आ रहा था? मुझे अच्छे नहीं लगते थे। ओके। बिकॉज आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं कर सकती थी, और जो चीज़ मुझ पे अच्छी ना लगती वो मैं ना करती। बट फजर, मैं आपको बड़ा एडमायर कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी हिम्मत की बात है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो और आप मुसलसल ना बोलते जाएं, क्योंकि टेम्पटेशन होती है कि अच्छा यार एक दफ़ा दरवाजे में पाँव रख दो, एंट्री हो जाए, फिर सोच लेंगे अच्छा, फिर अच्छा। यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा नहीं, मुसलसल ना नहीं थी इस तरह से, क्योंकि थोड़ा ऑडिशंस देने के बाद ही आई गॉट ऑफर फ्रॉम दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो फिर जब आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर लो, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर लो, तो फिर आप थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते कि अच्छा यार। ऑफ कोर्स। हाँ, आपने तो पहला प्रोजेक्ट ही काशिफ निसार के साथ किया, इतनी ज़बरदस्त कास्ट, मतलब आपके स्टैंडर्ड तो भाई यहाँ हो गए अल्लाह खैर करे। नहीं, कोई स्टैंडर्ड, आपकी जर्नी तो मतलब काफ़ी अपने अपने लिए मुश्किल स्टैंडर्ड्स किए हुए, मतलब बट फ्रॉम व्हाट आई नो शी इज़ डूइंग वेरी वेल, जिस पे हम बाद में आते हैं। अच्छा, लेकिन दिल ना उम्मीद पे क्या, कैसे, किधर ऑडिशन दिया था, कैसे कॉल आई, किसकी कॉल आई, क्या हुआ था? वेल, मैंने एक रियलिटी बेस्ड शो किया हुआ था। ओके। उसका नाम नहीं लूँगी, बट बहुत अच्छा शो था, और इंटरनेशनली देखा गया था, बाहर के मुल्क में देखा गया, बहुत इंडिया तक देखा गया। ओके। तो इस तरह उनको काफ़ी पता था कि अच्छा इस लड़की के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं इस शो में। ओके। और वाकई हो रहे थे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही थी इस शो में। आई वॉज लिटरली अ डम गर्ल, मैं बिल्कुल ही डम बन के वो शो कर रही थी, क्योंकि मैं बस फॉर द फन गई हुई थी, इंटरेस्ट नहीं था इतना कोई खास। अच्छा। क्योंकि मुझे एक्टिंग में आना था कहीं ना कहीं से घुस के। तो बस फिर इसी तरह वो शो की रेटिंग ज़्यादा हो गई, और एक दिन मुझे वैसे काशिफ भाई के ऑफिस से कॉल आई, ऐसे ही बैठी भी थी रैंडमली। तो बड़ा बहुत सुना हुआ था मैंने खुद काशिफ भाई के बारे में कि काशिफ भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो उनकी किसी की कॉल आई, शाहिद भाई की, और उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह से काशिफ भाई का एक प्रोजेक्ट है, और कश फाउंडेशन का है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आप ऑडिशन देने आओ। ओके। मैं गई, और उन्होंने बोला कि हमें एक एथलीट लड़की चाहिए, जो कि एक क्रिकेटर के कैरेक्टर को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सके। तो मैं गई भी जिम से थी सीधा। अच्छा, चल आई लुक लाइक एथलीट गर्ल। तो उन्होंने देख के तो बोला, फिर उन्होंने कहा देखने का क्या फ़ायदा है, कि लड़की को बोलना ना है तो फिर शी कांट बी कंसिडर एज ए एक्टर। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, मैंने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा दिया उसका, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने देखा, फिर काशिफ भाई आए गेस टोरंटो में के पता नहीं कहाँ थे फॉर अवार्ड्स, और फिर वहाँ उनके पास गया ऑडिशन। फिर जब काशिफ भाई यहाँ आए, काशिफ भाई ने खुद रिकॉर्ड करवाया मेरा ऑडिशन, और फिर चैनल में भेजा, कश फाउंडेशन की टीम ने देखा, और फिर उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे। काफ़ी मतलब सब्र का इम्तिहान लिया। सब्र का इम्तिहान। और जब भी मैं ऑडिशन दे के आती थी, और तभी मैं सोचती थी अच्छा अभी आई कॉल, अभी आई, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हमेशा ये होता था कि सब्र, दोबारा। और वो फिर उन्होंने अपनी तरीके से ऑडिशन करवाया मुझसे। तो जब फाइनल कॉल आई तो कितनी जोर की चीख मारी? फाइनल कॉल नहीं आई, फाइनल सिर्फ मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काशिफ भाई के ऑफिस से। ओके। और मैं अपने दोस्तों में सब में बैठी हुई थी, और मैंने फ़ोन ऐसे उठा के मारा, और मैंने कहा आंखों में आंसू आ गए होंगे। मैं यकीन करें, मैंने उस रात अपने भाइयों को ट्रीट, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट, अपने अम्मा अब्बा को ट्रीट, सबको